मोहित नाम का लड़का अपने माँ पापा के साथ रहता था। वो बहुत ही होशियार और मेहनती था। मोहित की अभी अभी नई नौकरी लगी थी। मोहित जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस में काजोल नाम की लड़की काम करती थी। काजोल बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी माँ की इकलौती संतान थी। एक दिन की बात है, काजोल ऑफिस में काम कर रही थी तो मोहित देखता है कि काजोल आज कुछ थकी थकी लग रही है। मोहित काजोल से जाकर पूछता है, क्या बात है काजोल, आज तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कुछ थकावट सी हो रही है। फिर कुछ ही देर में ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। काजोल आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। काजोल की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मना भी नहीं करती और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोहित काजोल को घर छोड़ देता है। मोहित काजोल की माँ को बताता है, वो काजोल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं काजोल को घर छोड़ने आ गया। फिर काजोल मोहित को अपनी माँ से मिलवाती है। मोहित, ये मेरी मम्मी है। नमस्ते आंटी जी। काजोल की माँ मोहित को घर में ले जाती है और उसे चाय नाश्ता कराती है। आंटी बहुत देर हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। फिर ऐसे मोहित रोज ऑफिस जाते समय काजोल को अपने साथ ऑफिस ले जाता था। धीरे धीरे काजोल और मोहित में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर इसी तरह मोहित काजोल के घर आने जाने लगा था और वो काजोल को पसंद करने लगा था। फिर एक दिन मोहित काजोल को घुमाने ले जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। काजोल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। वो मैं हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? काजोल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये मैं आज ही घर जाकर माँ और पापा को तुम्हारे और अपने बारे में बताऊंगा। फिर घर जाकर मोहित अपने और काजोल के बारे में बताता है। मोहित के माँ पापा भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। मोहित और काजोल के घर वाले उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा देते हैं। काजोल बड़ी ही समझदार लड़की थी। वो मोहित के माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखती थी। सब लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी मोहित की माँ काजोल और मोहित से कहती है, क्या काजोल बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम अभी से खाना बनाने लगी? तुम्हें तो मोहित के साथ समय बिताना चाहिए। शादी के बाद एक यही टाइम होता है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। फिर तो वही सारी जिंदगी काम और बच्चों में निकल जाती है। तभी मोहित के पिताजी मोहित से कहते हैं, मोहित, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हें एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। मैंने तुम्हारे हनीमून की शिमला जाने की टिकट बुक करा दी है। तुम लोग हनीमून पर जाने की तैयारी करो। तभी मोहित की माँ कहती है, काजोल बेटा, तभी तो तुम मुझे दादी बनने का सौभाग्य दोगी। और मुझे दादा। ये सुनते ही काजोल शर्म से लाल हो जाती है। क्या माँ पिताजी आप भी। फिर मोहित और काजोल हनीमून पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं और फिर अगले ही दिन हनीमून पर निकल जाते हैं। मोहित और काजोल दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पा रहे थे। इधर मोहित की माँ और पिताजी अकेले थे तो उन्हें भी एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल गया। मोहित के पिताजी और माँ अपने पुराने दिन याद करने लगे। मोहित की माँ, तुम्हें याद है जब हम लोग भी हनीमून पर गए थे? तुम तो मुझसे इतना शर्माती थी और तो और मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ वाकई में, वो भी क्या दिन थे। दोनों अपने पुराने दिन याद कर खुश हो रहे थे। मोहित की माँ मोहित के पिताजी से कहती है, अजी अब हमारी उम्र कहाँ ये रोमांस करने की, अब तो बच्चों की उम्र है। मोहित की माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? प्यार की कोई उम्र नहीं होती। और हम क्या बूढ़े हो गए हैं? अभी बच्चे बाहर गए हैं और हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ समय बिताने का। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। ऐसे फिर मोहित की माँ और पिताजी दोनों एक दूसरे के साथ हसीन पल बिता रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहित की माँ को अचानक चक्कर आ जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मोहित के पिताजी मोहित की माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर मोहित की माँ का चेकअप करके बताता है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, आप गर्भवती हो। मोहित की माँ और पिताजी ये सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। गर्भवती? डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आप माँ बनने वाली हो। मोहित की माँ पिताजी, डॉक्टर साहब, इस उम्र में गर्भवती होना ये तो शर्म की बात है। ये उम्र तो हमारी दादा दादी बनने की है और मैं इस उम्र में गर्भवती,
लोग क्या कहेंगे? माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती, जमाना बदल गया है। फिर मोहित, माँ और पिताजी घर आ जाते हैं और उधर मोहित और काजोल भी अपने हनीमून से लौटकर घर आते हैं। जब वो दोनों माँ की तबीयत खराब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। माँ, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं? वो बेटा, तुम्हारी माँ। मोहित के पिताजी कहते कहते रुक जाते हैं। तभी मोहित की माँ बताती है, वो बेटा, मैं गर्भवती हूँ। मोहित और काजोल माँ की गर्भवती होने की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। गर्भवती? माँ और आप? माँ हिचकिचाते हुए, हाँ, मैं गर्भवती हूँ। माँ, इसमें शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं है। माँ, आप तो इस उम्र में भी माँ बन रही हो, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ माँ, आपको शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, जमाना बदल चुका है, गर्भवती होने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में तो मुझे अपने पोते पोती खिलाने चाहिए और उल्टा मैं माँ बनने जा रही हूँ। माँ, लोगों का तो काम है बातें बनाने का, उन्हें तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। काजोल और मोहित अपनी माँ और पिताजी को समझाते हैं और अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। फिर कुछ दिनों में मोहित की माँ का पेट दिखाई देने लगा था और धीरे धीरे ये बात पूरे रिश्तेदारों और पड़ोस में फैल जाती है। अरे बिमला की माँ, तुमने कुछ सुना? वो मोहित की माँ है ना, गर्भवती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बताओ, क्या जमाना आ गया है, इस बुढ़ापे में काजोल की सास को जवानी सूझ रही है। अरे इस उम्र में तो लोग दादा दादी बनते हैं, और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सही कहा, काजोल की सास को तो कुछ शर्म वरम है ही नहीं, उल्टा उसे देखकर हमें शर्म आती है, उसका पेट देखकर। अरे गर्भवती तो उसकी बहू को होना चाहिए था, और हो गई सास। क्या जमाना आ गया है, राम राम राम। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मोहित की माँ को 9वां महीना लगने वाला था। कुछ औरतें मोहित के घर उसकी माँ से मिलने जाती हैं। अरे मोहित की माँ, कैसी हो? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम सुनाओ, आज यहाँ कैसे? हमने सोचा जाकर मोहित की माँ और उसके होने वाले बच्चे का हालचाल पूछें। सुना है तुम्हें 9वां महीना लग चुका है। इतने में ही काजोल आ जाती है। अरे काजोल बेटा, कैसी हो? अब तो तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाला है, तुम्हारा छोटा देवर। हमने तो सोचा था कि हमें तुम्हारे गर्भवती होने की खुशी मिलेगी पर यहाँ तो उल्टा तुम्हारी सास ने ये खुशखबरी दे दी। बेचारी काजोल की सास चुपचाप उन औरतों की बात सुने जा रही थी। तभी काजोल उन औरतों से कहती है, क्यों, माँ ने क्या कुछ गलत किया है जो आप इस तरह उनका मजाक उड़ा रहे हो? वो गर्भवती तो हुई हैं। अरे आंटी जी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप अभी तक उसी जमाने में जी रहे हो। पहले लोग लव मैरिज को गलत मानते थे, है कि नहीं? लेकिन आज आपकी बेटी ने भी की है ना लव मैरिज। फिर लव मैरिज करना गलत नहीं है, तो इस उम्र में गर्भवती होना कैसे गलत है? काजोल की बात सुनकर सभी की सभी औरतें चुप हो जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। काजोल दूसरी औरत से कहती है, और आंटी, आपके बेटे की शादी को 7 साल हो गए और आपकी बहू अभी तक गर्भवती नहीं हुई, आपको कैसा लगता होगा? अरे गर्भवती होना तो औरत के लिए गर्व की बात है। आप एक औरत होकर एक औरत के बारे में गलत सोच भी कैसे सकती हैं? काजोल, बात तो तुम्हारी सही है। फिर वो सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। माँ, आप उन औरतों की बातों पर ध्यान मत देना, उन औरतों का तो काम ही है लोगों के घरों में आकर मिर्च मसाले लगाना। काजोल अपनी सास से ये सब बात कही रही होती है, तभी अचानक से काजोल की सास की तबीयत खराब हो जाती है। काजोल, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। काजोल जल्दी से मोहित को कमरे से बुला कर लाती है। फिर काजोल और मोहित माँ को अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ काजोल की सास एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। मोहित और काजोल बच्ची को देखकर बड़े खुश होते हैं।